व्यवस्थाविवरण अध्याय 17। तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ऐसे बैल या भेड़ की बलि न चढ़ाना जिसमें किसी भी तरह का दोष हो, क्योंकि ऐसी बलि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की नजर में घिनौनी है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें जो देश देने वाला है, वहां के किसी शहर में मान लो तुम्हारे आदमी औरतों में से कोई तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की नजर में बुरा काम करता है और तुम्हारे परमेश्वर का करार तोड़ता है और सही राह पर चलना छोड़कर दूसरे देवताओं को पूजता है, उनके सामने दंडवत करता है, या सूरज चांद या आसमान के तारों के आगे दंडवत करता है, जिसकी मैंने आज्ञा नहीं दी है। जब तुम्हें इसकी खबर दी जाती है या तुम इस बारे में सुनते हो, तो तुम मामले की अच्छी छानबीन करना। अगर तुम पाते हो कि खबर सच है और इसराइल में वाकई ऐसा घिनौना काम किया गया है, तो जिस आदमी या औरत ने यह दुष्ट काम किया है, उसे तुम शहर के फाटक के पास ले जाना और पत्थरों से मार डालना। उसे 2 या 3 गवाहों के बयान पर ही मौत की सजा दी जानी चाहिए। एक ही गवाह के बयान पर उसे न मार डाला जाए। उसे पत्थरों से मार डालने के लिए सबसे पहले उनका हाथ उठे जो उसके खिलाफ गवाही देते हैं। इसके बाद बाकी लोग उसे पत्थरों से मार डाले। इस तरह तुम अपने बीच से बुराई मिटा देना। अगर कभी तुम्हारे शहर में ऐसा मामला तुम्हारे सामने पेश किया जाता है जिसे निपटाना तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, चाहे वह कत्ल का मामला हो या कानूनी दावे का या मारपीट का या आपसी झगड़े का, तो तुम वह मामला उस जगह ले जाकर पेश करना जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चुनता है। तुम वह मामला लेवी याजकों और अपने दिनों के न्यायों के सामने पेश करना और वे उस मुकदमे का फैसला सुनाएंगे। यहोवा की चुनी हुई जगह से तुम्हें जो फैसला बताया जाता है, तुम उसी के मुताबिक कार्रवाई करना। वे तुम्हें जो भी हिदायत देते हैं, तुम उसका सख्ती से पालन करना। वे तुम्हें जो कानून दिखाते हैं और जो फैसला सुनाते हैं, तुम उसी के मुताबिक कदम उठाना। तुम उनके फैसले से न दाएं मुड़ना न बाएं। अगर एक आदमी न्याय की बात नहीं सुनता या तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की सेवा करने वाले याजक का फैसला नहीं मानता, तो उस गुस्ताख को तुम मार डालना। इस तरह तुम इस्राएल से बुराई मिटा देना। तब इस्राएल के सब लोग इस बारे में सुनकर डर जाएंगे और इसके बाद फिर कभी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। जब तुम उस देश में दाखिल होगे जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देने वाला है, और उसे अपने कब्जे में करके वहां रहने लगोगे और कहोगे, चलो हम भी आसपास की सब जातियों की तरह अपने लिए एक राजा ठहराते हैं, तो तुम ऐसे आदमी को ही राजा ठहराना जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चुनेगा। तुम अपने इस्राएली भाइयों में से किसी को राजा चुनना। तुम्हें किसी परदेसी को जो तुम्हारा इस्राएली भाई नहीं है अपना राजा बनाने की इजाजत नहीं है, और जो आदमी राजा ठहराया जाता है उसे अपने लिए बहुत सारे घोड़े नहीं हासिल करने चाहिए, न ही ज्यादा घोड़े लाने के लिए अपने लोगों को मिस्र भेजना चाहिए, क्योंकि यहोवा ने तुम लोगों से कहा है, तुम कभी मिस्र वापस मत जाना। और एक राजा को बहुत सी शादियां भी नहीं करनी चाहिए, ताकि उसका मन सही राह से भटक न जाए, और उसे अपने लिए ढेर सारा सोना चांदी नहीं जमा करना चाहिए। जब वह राजगद्दी पर बैठकर राज करना शुरू करेगा, तो उसे चाहिए कि वह लेवी याजकों के पास रखी कानून की किताब ले और उसमें लिखी सारी बातें हूबहू अपने लिए एक किताब में लिख ले। उसे अपनी यह किताब अपने पास रखनी चाहिए और सारी जिंदगी हर दिन उसे पढ़ना चाहिए, ताकि वह अपने परमेश्वर यहोवा का डर मानना सीखे और उसमें दिए सभी नियमों का पालन करे और कायदे कानूनों के मुताबिक चले। तब उसका मन घमंड से नहीं फूलेगा और वह खुद को अपने भाइयों से बड़ा नहीं समझेगा। वह परमेश्वर की आज्ञाओं से न दाएं मुड़ेगा न बाएं, और इस्राएल पर उसका और उसके वंशजों का राज अरसों तक बना रहेगा।